बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत की कश्मीर इशू के ऊपर बड़ी ज्यादा टसल बन चुकी है और इस हवाले से आपने थोड़ी सी चीजें देखनी है और उसका एनालाइज करना है कि पाकिस्तान की जो असल जंग है वो इंडिया में एक इनका बंदा है जिसे ऑपरेटिव जासूस कहते हैं। पूरी दुनिया में ऑपरेटिव जासूस मशहूर है, उसका नाम है अजीत डोवल। ये वो शख्स है जिसके हाथ में इंडिया के एटॉमिक वेपन्स भी हैं और मोदी सरकार भी, पूरी की पूरी मोदी सरकार ऑपरेट करता है ये अजीत डोवल। और आपको ये बताते चलें कि ये भारत का माना जाना जासूस है। पाकिस्तान में भी आया, पाकिस्तान में अपना भेष बदलकर ये रहता भी रहा। और आपको ये बताते चलें कि जब पाकिस्तान के अंदर एक दरगाह के अंदर ये पकड़ा गया, लेकिन कुछ अरसा बाद डिप्लोमेसी के थ्रू ये दोबारा भारत चला जाता है। आपको ये बताते चलें कि ये वो जासूस है जो चाइना के अंदर भी रह चुका है, हर एक भारत की तहरीक का हिस्सा भी होता है। आप खालिस्तान की तहरीक को लीजिए कि ये अजीत डोवल उधर भी मौजूद होगा। भारत का कोई भी हिस्सा, कोई भी ऐसी चीज नहीं जहां इसको ना रखा जाए, और ये बिल्कुल पॉलिसी मेकर है। आगाह करते चले कि ना ही इसके पास कोई पॉलिटिक्स की डिग्री है, ना ही ये कोई फॉरेन डिप्लोमेट है और ना ही कोई और चीज, बस ये ऑपरेटिव जासूस है। और मोदी सरकार इसको बड़ा पसंद करती है। इसने अपने जादू की वजह से और अपनी हरकत की वजह से पूरे की पूरी भारत डिफेंस को अपनी तरफ मतवज्जा की है और भारत इसको एक ऐसा ओहदा दे चुकी है कि इसके पास पूरी की पूरी मोदी सरकार को चलाने के लिए पॉलिसी भी है और एटम बम जो भारत के वेपन्स हैं उनको चलाने और ऑपरेट करने का इसके पास बटन भी। आपको ये आगाह करते चलें कि ये वो शख्स है जिसको पूरी दुनिया में ऑपरेटिव जासूस के तौर पर जानती है। लेकिन अगर इसके ख्यालात पाकिस्तान के हवाले से देखना चाहें तो आपको पता लगेगा कि अजीत डोवल के ख्यालात पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई नेगेटिव है। अक्सर औकात ये अपनी स्पीचेस में कहता है कि पाकिस्तान को इस सफ़े हस्ती से मिटाना होगा, पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए। इस तरह के ख्यालात होने चाहिए। आप यकीन मानिए कि इंडिया के अंदर कोई भी ऑपरेशन होता है, किसी किस्म का भी ऑपरेशन होता है, तो ये शख्स मुख्तलिफ बेस बदल कर पहले रैकी करता है, फिर उसी ऑपरेशन में शामिल हो जाता है। इसका मतलब ये कि हमारा असली मुकाबला इन अजीत डोवल जैसे लोगों से है जो पाकिस्तान में भारत के लिए काम करते हैं। जिस तरह हमने कुलभूषण यादव को पकड़ा है, इसी तरह मजीद अजीत डोवल पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं भारत के अंदर। अभी देखें बलूचिस्तान के हालात बड़े कशीदा है, उसके अंदर भी ये तमाम तर अजीत डोवल किसी और नाम से घूमते फिरते होंगे, हमने उनको भी पकड़ना है। हमारी असली जंग इस अजीत डोवल से है। नाज़रीन ग्रामी, इसने ना ही कोई पीएचडी की है, ना ही कोई इंडिया का साबिक जर्नैल है, ना ही कोई ऐसी चीज इसके पास जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा भारत के अंदर इज्जत दी जाती है, बल्कि इसके पास सिर्फ एक ही टेक्निक थी कि वो जासूसी करता था मुख्तलिफ ममालिक में जाकर। और आपको बताते चलें कि इंडिया की डिफेंस और जितनी भी इसकी फौज है, जो इसने कहना है वो होना है। नाज़रीन ग्रामी, आगाह करते चलें कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ मोसाद को भी लेकर आया है और मोसाद के लोग भी भारत के अंदर काम कर रहे हैं। इसराइल भारत का पार्टनर भी है, भारत के अंदर मौजूद भी है, भारत को मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज बनाकर भी दे रहा है और ये कह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक करो, फलां अटैक करो, इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं ये इसराइल और भारत। अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल अलर्ट है। DGI SPR पहले ही बता चुके हैं कि अगर किसी किस्म की कोई जारियत करने या मुसल्लत करने की कोशिश की तो इनका तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। बिल्कुल तैयार है पाक फौज, कौम पाक फौज के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह सिर्फ एक इशारे की जरूरत होगी, ये भारत और इसराइल दोनों के दोनों तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, इस पूरी खबर के बारे में और अजीत डोवल के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।